हेलो क्लास 12 वालों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से जो है ठीक आप लोग का 30 दिन बच गया है और एकदम पूरे तरीके से जो है अपने आप को जो है झोंक दीजिए, लगा दीजिए 30 दिन, क्योंकि ये 30 दिन ही डिटरमाइन करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। जब रिजल्ट निकलेगा तो आप जो है खुशी का आंसू होगा कि गम का आंसू होगा, कि ये कभी तो रिग्रेट ना रह जाए कि समय रहता, समय था, लेकिन समय को जो है हम अपने आंखों के सामने समय को गवा दिए और कुछ नहीं किए। राइट, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आज का हमारा एक टॉपिक है 5 ईयर प्लान। बहुत सारे लोगों का कहना था कि भैया 5 ईयर प्लान समझ में नहीं आ रहा है, घौच पौच हो जा रहा है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसका डेट याद नहीं रह रहा, डेट याद हो रहा है तो फिर कौन सा 5 ईयर प्लान में कौन सा ऑब्जेक्टिव्स था, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको हम आपको इजी करके जो है एकदम आपको समझा दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान। अब बात आता है कि 5 ईयर प्लान क्या है। 5 ईयर प्लान बेसिकली क्या होता है कि एक 5 वर्षीय योजना है जिसको सेट किया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और भारत के विकास के लिए जो है 5 ईयर प्लान जो है तैयार किया गया था। राइट, 5 ईयर प्लान को तैयार करने का जो जिम्मेवारी था वो जिम्मेवारी था प्लानिंग कमीशन को। किसको था? प्लानिंग कमीशन को, जो 15 मार्च 1950 में क्या होता था, ये प्लानिंग कमीशन बनकर तैयार हुआ, जिसका मेन उद्देश्य था प्लानिंग कमीशन का कि भारत का आर्थिक विकास के लिए क्या करना, नया नया स्ट्रैटेजी, नया नया ब्लूप्रिंट, नया नया रोड मैप क्या करना, तैयार करना, जिसके आधार पे जो है हम अपने भारत के जो प्रगति है, भारत का जो उन्नति है, उसको जो है हम विकसित भारत बना सके और हमारा जितना भी बुनियादी प्रॉब्लम है, जितने भी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, उस बेसिक प्रॉब्लम्स को जो है हम उससे आजाद हो पाए। देश तो आजाद हो गया था हमारा 1947 में, लेकिन 1947 में भारत के लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और भी तमाम तरीके के समस्याओं से आजाद नहीं हुए थे। तो इसीलिए उनको इन तमाम समस्याओं से आजाद करने के लिए प्लानिंग कमीशन पंडित नेहरू के कहने पर उनकी अध्यक्षता में 1950 ईस्वी में प्लानिंग कमीशन बना। ये एक प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रलाइज्ड एक बॉडी था जो क्या करता था, पूरे भारत के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या करता था, प्लान करता था। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये प्लानिंग कमीशन इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब ये संवैधानिक बॉडी नहीं था, यानी ये संविधान में इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया था। ये सरकार के द्वारा बनाया गया एक अल्टरनेटिव थिंक टैंक था, एक अल्टरनेटिव बॉडी था जिसका मेन काम होता था भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है प्लानिंग करना, राइट, पॉलिसी बनाना। इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलिसी मेकिंग बॉडी। राइट, आपको याद रहेगा कि प्लानिंग कमीशन एक क्या है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। उसके साथ ही साथ अगर आज हम बताया जाए तो ये प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाया जाता है और प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है कुछ 4-5 मूल कारण से। सबसे पहले कहा जाता है कि देश का उन्नति के लिए, यानी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनाने वाला कोई बॉडी होना चाहिए, इसके लिए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। दूसरा था कि देश में जो गरीबी है, जो भुखमरी है, राइट, जो हमारे देश में जो बेरोजगारी है उसको हटाया जा सके। तीसरा है कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए। चौथा यहाँ पे है कि देश में स्टेबिलिटी लाया जाए। राइट, इन तमाम तरीके के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया और ये प्लानिंग कमीशन क्या करने लगा कि भारत का विकास करने के लिए 5 साल का एक क्या बनाता था, एक प्लानिंग करता था कि हम लोग 5 साल में क्या करेंगे, किसके ऊपर ध्यान देंगे और किस चीज का विकास करेंगे। हर एक चीज के ऊपर जो है ध्यान दिया जाएगा हर एक 5-5 साल पे। तो सबसे पहले जरूरी क्या था हमारे भारत के लिए? सबसे पहले हमारे देश के जरूरी था कि हमारे जो लोग हैं उनको जीवित रखने के लिए उनको फूड प्रोवाइड करना, यानी फूड सिक्योरिटी से जो लाचार और फूड सिक्योरिटी से जो परेशान हमारे लोग थे, खाना के कारण तरस रहे थे, भूख से मर रहे थे, सबसे पहले उनको क्या किया जाए, खाने दिया जाए। इसके लिए हमारे देश में क्या किया गया, प्लानिंग स्टार्ट हुआ। अब ये प्लानिंग कमीशन क्या किया, सबसे पहला फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है ये 1951 से 1956 क्या होता है, पहला जो 5 वर्षीय योजना है वो 1951 से लेकर 56 तक चलता है, जहां पे किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, जहां पे ध्यान दिया जाता है एग्रीकल्चर,
जहां पे किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, कृषि के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और जहां पे बोला जाता है कि कृषि एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए, और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए बोला गया इरिगेशन सिस्टम को जो है इस्तेमाल किया जाए, इरिगेशन किया जाए, डैम्स बनाया जाए ताकि इरिगेशन हो पाए, वाटर फैसिलिटी, वाटर प्रोवाइड हो सके खेतों को ताकि जो है खेती हो सके। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर जो है सबसे पहले ध्यान दिया गया, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किसके ऊपर ध्यान दिया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था कृषि के क्षेत्र में विकास करना, यानी कृषि को जो है हमें बेहतर करना, और इसके लिए जो है कई तरीके का डैम्स बनाया गया, भाखर नागर डैम है ना, दामोदर वैली, और भी कई तरीके का जो डैम जो है, हीराकुंड डैम, ये तमाम डैम बनाया जाने लगा ताकि एग्रीकल्चर हमारे देश में बेहतर हो। जो सूखा की समस्या से हम परेशान थे, आर्टिफिशियल तरीके से जो है इरिगेशन की सहायता करके जो है डैम्स बनाकर वाटर फैसिलिटी लिया जाए, जिससे कि बेहतर तरीके से जो है खेती किया जा सके, और हम लोग जो है नेचर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे कि पानी पड़ेगा, वर्षा होगा तो खेती होगा, और नहीं होगा तो सूखा का मार सहेंगे। लोग का पेट हमेशा ही उसको भोजन चाहिए, वो मैटर नहीं करता है कि पानी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इंसान को जीने के लिए भोजन चाहिए, और उसके लिए जो है डैम्स बनाना बहुत जरूरी था ताकि वाटर प्रोवाइड किया जा सके, इरिगेशन सिस्टम के तहत जो है खेती किया जा सके। तो ये जो है पहला 5 ईयर प्लान था, जो 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड था, हैरोल्ड डोमर मॉडल, किसके ऊपर बेस्ड था, हैरोल्ड डोमर मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर जो है पहला 5 ईयर प्लान बेस्ड था। और ये कब से कब तक चला, 1951 से लेकर 56 तक चला, जहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। दूसरा 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ठीक 1956 से लेके 61, हर एक 5 ईयर प्लान जो है 5-5 साल के लिए बनाया जाता था, इसीलिए इसको कहा जाता था पंचवर्षीय योजना, इसीलिए इसको कहा गया 5 ईयर प्लान, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जितने भी प्लानिंग करता था 5-5 साल के लिए करता था, राइट। हर एक 5 साल में जो है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता था, राइट। तो इसके लिए सेकेंड 5 ईयर प्लान कब बना, 1951 से 61। इस 5 ईयर प्लान में किसके ऊपर ध्यान दिया गया, इस 5 ईयर प्लान में ध्यान दिया गया हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसके ऊपर ध्यान दिया गया, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि भारी उद्योग के ऊपर ध्यान दिया गया, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, के ऊपर जो है ध्यान दिया गया कि इंडस्ट्रियल सेटअप करना होगा। अगर हमें इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करना है, अपने लोगों को बेरोजगारी की समस्याओं से दूर करना है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और भारी उद्योग पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आयरन स्टील इंडस्ट्री को बनाना पड़ेगा, जिससे ज्यादा हम लोग क्या कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सके, ताकि देश जो है विकसित हो, मशीन बन पाए, अलग अलग तरीके का मशीन आए, जिससे जो है हमारा जीवन और आसान हो जाए, और लोगों को क्या मिले, एक अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, किस चीज का, रोजगार का। अब बात आता है, ये तो सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 61, ये किसके ऊपर बेस्ड था, पीसी महालनोबिस मॉडल, किसके ऊपर बेस्ड था, पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर जो है ये प्लानिंग पूरा तरीके से बेस्ड था। यहाँ पे क्या ध्यान दिया गया, यहाँ पे जर्मनी, जापान और यूके की सहायता से कई इंडस्ट्री लगाया गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाया गया, राउरकेला में एक इंडस्ट्री लगाया गया, एक दुर्गापुर में इंडस्ट्री लगाया गया, है ना, एक बोकारो में इंडस्ट्री लगाया गया। तो ये तमाम तरीके का इंडस्ट्री लगाया गया ताकि हमारे देश में नए नए मशीन बने, नए नए यंत्र बने, जिससे कि फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इंप्लॉयमेंट मिल सके। समझ में आया। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है, जहां पे औद्योगिकरण के ऊपर, मतलब कल कारखाने लगाने के ऊपर जो है ध्यान दिया गया। वहीं पे तीसरा, थर्ड 5 ईयर प्लान, जो तीसरा 5 ईयर प्लान आता है वो आता है 1961 से लेकर 1966, राइट। अब ये 1961 से लेकर 1966 तक जो थर्ड 5 ईयर प्लान कहा जाता है, ये सबसे अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था, यानी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल, फेल हो गया था। ये इसका जो ऑब्जेक्टिव्स था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स था सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि में आत्मनिर्भर बनाना। भारत के लोगों को जो है आत्मनिर्भरता पे जोर दिया जा रहा था, क्योंकि उस समय पे
भारत में जो है हर कुछ पैदावार हो, जिससे कि हमारा जो डिपेंडेंस अलग अलग देशों के ऊपर है, राइट, उससे जो है हम लोग अपने आप को आजाद कर सके। हम लोग खुद ही उत्पादन करेंगे और खुद ही अपने आप को जो है जीने लायक बनाएंगे। हमें जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहे, राइट। तो ये एक दूसरे देश के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी था उसको खत्म करने का यहाँ पे ध्यान दिया गया। सेल्फ रिलायंट यानी देश में आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन तमाम चीज पे जो है ध्यान दिया गया। सब कुछ अपना होना चाहिए, इंडस्ट्री अपना होना चाहिए, एग्रीकल्चर हमारे देश में होना चाहिए। बेसिक चीजों के लिए हमें किसी दूसरे दुनिया के देशों के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें गुलाम बना दे रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ जो है, लेकिन ये कई मायनों में क्या होता है कि ये फेल हो गया। ये फेल होने के पीछे बहुत सारा कारण है। सबसे पहला कारण है इंडो चाइना वॉर, राइट। इंडो चाइना वॉर, ये जो साइनो इंडिया वॉर था 1962 में, चाइना हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अभी हम लोग वीक थे, गरीब थे, धीरे धीरे अपने आप को उन्नत बनाना स्टार्ट ही किए थे कि चाइना हमारे ऊपर जो है अटैक कर दिया, जिसके कारण हमारा कमर टूट गया, राइट। यानी अभी हम लोग डेवलपमेंट के रास्ते पे ही थे कि उस रास्ता को बनने से पहले ही रास्ता को तोड़ दिया चाइना। 1962 में चाइना हमारे ऊपर अटैक करके हमारे इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा चोट किया, जिससे हम और ज्यादा गरीब हो गए। दूसरा कारण था 1964 में जो है नेहरू का डेथ हो जाना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि नेहरू मास्टरमाइंड थे प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान का। और इस मॉडल का जो रशियन मॉडल के ऊपर बेस्ड था, सोशलिस्ट मॉडल के ऊपर बेस्ड था, ये जो प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया है ये एक्चुअली रसिया से लिया गया था और रशियन मॉडल पे बेस्ड था। और इसको लाने वाला सबसे पहला व्यक्ति थे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, और उनका डेथ 1964 में इस टाइम पे, जिसके कारण जो है ये 5 ईयर प्लान बर्बाद हो गया। इसके बाद ही जो है 1965 में जो है इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया और पाकिस्तान अटैक कर दिया भारत पे। हालांकि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक किया, जिसके कारण हमारा सारा ध्यान अपने देश को बचाने के लिए और पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए और देश को आजाद, देश को बचाने का जो है लड़ाई स्टार्ट हो गया, जिससे कि हमारा इकोनॉमी का तो नुकसान हुआ ही, ऐसे भी गरीब थे और जो कुछ कुछ था वो भी पूरा युद्ध में झोंक दिए, जिसके कारण जो है पाकिस्तान से तो हमेशा नहीं हारे हैं। हालांकि उसको 1965 ईस्वी में भी हम लोग पीटे थे, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि उस समय हमारा ध्यान जो था आत्मनिर्भरता को बढ़ाने पे था, लेकिन हमारा सारा ध्यान जो है इन तमाम चाइना और पाकिस्तान के वॉर के कारण जो है हमारा भी बहुत हाल बद से बदतर हो जाता है, जिसके कारण ये 3-4 कारण, जिसके कारण जो है थर्ड 5 ईयर प्लान क्या हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। मतलब अपने उद्देश्यों में जो है प्राप्त नहीं कर पाता, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान, अब ये थर्ड 5 ईयर प्लान में जब इतना ज्यादा नुकसान होता है तो हमारे पास अब पैसा नहीं बचता है। हम लोग अब पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि फिर किस तरीके से प्लानिंग किया जाए। इतना बड़ा धक्का, इतना ज्यादा पैसा लगाया गया था कि हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, लेकिन सारा पैसा जो है युद्ध में चला गया, जिसके कारण जो है युद्ध भी हार गए और इज्जत भी गया और हमारा पैसा भी गया, और हमारा जो एक होप था, हमारा जो एक अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उसमें भी जो है स्टे लग गया। कुल मिलाकर जो है इसके कारण थर्ड 5 ईयर प्लान के कारण गैप हो गया। 1966 से लेके 1969 तक क्या होता है कि कोई 5 ईयर प्लान नहीं लाया जाता है, एनुअल प्लान लाया जाता है, और एक साल के लिए एक प्लान लाया जाता था, और फिर से एक बार फिर से गाड़ी को पटरी पे लाने का कोशिश किया गया था। यानी कुल मिला के इसको कहा जाता था हॉलीडे, इसको कहा जाता था हॉलीडे। अब इसको हॉलीडे क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस टाइम पे जो है कोई भी प्लानिंग नहीं लिया गया, कोई भी प्लान नहीं बनाया गया, एनुअल प्लानिंग बनाया गया ताकि थोड़ा स्थिति को सुधारा जाए, फिर से उसके बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे। सो 1966 से लेके 69 में क्या होता है, याद रखना गैप है। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आता है, फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है आपका, फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है 1969 से लेके 1974, यानी 1969 से लेके 74 में क्या होता है कि चौथा फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या होता है, फाइनली बनाया जाता है। इस प्लान का मेन उद्देश्य क्या था, इस प्लान का मेन उद्देश्य ही था खाली ग्रोथ नहीं करना, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी,
यानी कि स्थिरता के साथ क्या करना, अपने आप को विकास करना। खाली हम लोग ग्रोथ पे ध्यान दिए थे और हमारे देश में स्टेबिलिटी था ही नहीं। पहले अपने आप को स्टेबल बनाओ और फिर जो है उसके बाद जो है उन्नति करो। पहले पिलर अच्छा से बनाओ, पिलर जब पूरा मजबूत हो जाए तब घर का ढलाई करो। और पहले हम लोग क्या करते थे, ढलाई करना स्टार्ट किए थे। यानी उन्नति से सबसे ज्यादा जरूरी है अपना पांव एक जगह पे जमा के रखना। यानी कुल मिलाकर जो है स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ साथ जो है विकास जरूरी है ना। तब जाकर क्या होता है कि एक पूरे तरीके से इकोनॉमिक एक सुटेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो फोर्थ फाइव ईयर प्लान में यही बात कहा गया कि स्थिरता के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। 1969 से 74 में स्थिरता के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कई काम होता है। यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और नेशनलाइजेशन की थी बैंक का। साथ ही साथ जो है यहाँ पे 1971 का एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर, राइट। और इस पाकिस्तान वॉर में भी जो है हम पाकिस्तान को बहुत मार मारे थे। और हालांकि पाकिस्तान का दो हिस्सा कर दिए थे और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक आजाद देश हम लोग बना दिए थे, जिसके कारण जो है उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। तो कई मायने में देखा जाता है कि यहाँ पे हम लोग मिलिट्री के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारा मिलिट्री क्या हो, थोड़ा ताकतवर हो, ताकि हम अपने हम हमारे पड़ोसी देश, ऐसा पड़ोसी देश और ऐसा हमारे आसपास के जो पड़ोसी है, जिससे अपने आप को जो है बचाने के लिए हमें मिलिट्री रूप से जो है ताकतवर बनना पड़ेगा। और इसके लिए इंदिरा गांधी इसके ऊपर ध्यान देती है। हालांकि ये सक्सेस होता है। उसके बाद फिफ्थ फाइव ईयर प्लान आता है। पांचवा फाइव ईयर प्लान कब आता है, 1974 से लेकर 1979 तक ये पांचवा फाइव ईयर प्लान आता है। और ये फाइव ईयर प्लान भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आता है। हालांकि ये फाइव ईयर प्लान में सबसे ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया गया था, गरीबी हटाओ, राइट, गरीबी हटाओ देश बचाओ, यही नारा उस समय दिया गया था। और यही नारा से जो है आप याद रख सकते हो कि इस फाइव ईयर प्लान का मूल उद्देश्य क्या था, मेन गोल क्या था। मेन गोल था रिमूवल ऑफ पोवर्टी, यानी देश में जितनी भी गरीबी है उसको हटाओ, राइट। देश को गरीबी से क्या करो, आजाद करो। और जो है लोगों का जो गरीबी है, लोगों का जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो है लोगों को आजाद करो उन तमाम समस्याओं से। तो गरीबी हटाओ यानी रिडक्शन ऑफ पोवर्टी, रिमूवल ऑफ पोवर्टी, एक बहुत बड़ा क्या था इस प्लान का सबसे मूल उद्देश्य था कि देश में जो गरीबी है, भुखमरी है, उसको क्या करो, खत्म करो। इसके बाद है सिक्स फाइव ईयर प्लान, सिक्स फाइव ईयर प्लान। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि इसके बाद सिक्स फाइव ईयर प्लान आता है। लेकिन सिक्स फाइव ईयर प्लान आने से पहले 1975 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती है, जो कि 2 साल तक चलता है, 1977 तक। उसके बाद सरकार गिर जाता है, फिर नया सरकार आता है, जनता पार्टी। हालांकि वो कुछ फेर बदल करके फाइव ईयर प्लान जो इंदिरा गांधी बनाई थी उसमें कुछ चेंजेस करके जो है उसी को आगे बढ़ाया गया। लेकिन सिक्स फाइव ईयर प्लान कब आता है, ये आता है 1980 से लेके 1985, 1980 से लेके 1985। सिक्स फाइव ईयर प्लान के ऊपर किसके ऊपर ध्यान दिया गया, सिक्स फाइव ईयर प्लान के ऊपर ध्यान दिया गया मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ध्यान दिया गया कि हमें अपने आप को जो है हमारा जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सारा दुनिया जो है अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी बना रहा है, हमें भी जो है अपने देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे नया रोजगार का अवसर मिलेगा, हमारा देश का मिलिट्री स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ हमारे देश में एक नया स्किल जनरेट होगा, राइट, जिससे हम लोग का ग्रोथ और हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। यानी टू ब्रिंग्स द एडवांस टेक्नोलॉजी इन आवर सेक्टर, इन आवर एवरी सेक्टर, हर एक सेक्टर में जो है तकनीकी को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, मॉडर्नाइज इकोनॉमी बनाया जाए, मॉडर्न देश बनाया जाए। यानी यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। जितना भी पहले किताब कॉपी पे लिखा जाता था, अब कहा गया कि अब कंप्यूटर लाया जाए, नया डिवाइस लाया जाए, जिससे काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, चीप हो जाएगा और फास्टर हो जाएगा, राइट, जिससे हमारा डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लगेगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी को जो है टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया सिक्स फाइव ईयर प्लान में। हालांकि सिक्स फाइव ईयर प्लान के बाद जो है सेवन फाइव ईयर प्लान आता है। कब, सेवन फाइव ईयर प्लान आता है 1985 से लेके 1990 तक
1990 में क्या होता है, 7th 5 ईयर प्लान आता है और इस 7th 5 ईयर प्लान में 3 चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। फूड के ऊपर ध्यान दिया जाता है, वर्क के ऊपर ध्यान दिया जाता है और प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, वर्क यानी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम लोग बढ़ाने का कोशिश करते हैं, और यानी वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, नया नया सेक्टर का निर्माण करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है उन्नति हो सके, ज्यादा से ज्यादा जो है इकोनॉमी को जो है इंप्रूव किया जा सके। इसलिए जो है फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो है अनाज उत्पादन किया जाए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्टिविटी किया जाए, मतलब उत्पादन अनाज को बढ़ाने पे जो है ध्यान दिया गया था। 7th 5 ईयर प्लान के बाद क्या होता है, एक गैप ईयर आता है, क्योंकि इस टाइम पे जो है पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी था, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी देश के प्रधानमंत्री आते थे वो 6 महीना तक जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं रह पाते हैं, यानी पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी, पूरे देश में जो है राजनीतिक अस्थिरता छा गया था। कोई भी सरकार जो है, सरकार का जो प्रधानमंत्री और जो सरकार है, नया सरकार है, वो ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पा रहा था, जिसके कारण जो है प्लानिंग करना पॉसिबल नहीं हुआ। इसीलिए जो है ये 1990 से लेके 1992 तक के टाइम को कहा जाता है गैप ईयर। यहाँ पे 2 साल गैप लिया गया क्योंकि उस समय हमारे देश का जो राजनीतिक स्थिति था वो बहुत ही गड़बड़ था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1990 में जो है प्लानिंग नहीं हो पाया। तो उसके बाद 8वां प्लानिंग कब किया गया, 8वां 5 ईयर प्लानिंग किया गया 1992 से लेकर 1997, जब हमारे देश में एक नया सरकार आया जो मेजोरिटी से आया, जिनका नाम है 1992 में देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव जो है जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो क्या करते हैं, 8 5 ईयर प्लान क्या करते हैं, लाते हैं। और इस 8 5 ईयर प्लान पे किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, 8 5 ईयर प्लान पे ध्यान दिया जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म। किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी हमारा जो अब तक का जो इकोनॉमी सोशलिस्ट मॉडल पे चल रहा था उसमें जो है चेंज लाने का कोशिश किया जा रहा था, उसमें परिवर्तन लाने का कोशिश किया जा रहा था कि भैया इस मॉडल से जो है हम लोग अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पूरा दुनिया जो है लिबरल इकोनॉमी अपना रहा है, मार्केट इकोनॉमी अपना रहा है, और हम सोवियत रसिया इकोनॉमी को, सोवियत रसिया के मॉडल को अपना रहे हैं। और इसी टाइम पे क्या होता है, 1991 के टाइम पे रसिया यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया भी क्या हो गया है, उसका पूरी तरीके से जो है डिस्टेबलाइज हो गया है, यानी रसिया का भी 15 टुकड़ों में बट गया है। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका, अमेरिका सुपर पावर बन चुका, रसिया इस गेम से ही बाहर हो चुका। तो देखा गया कि पूरी दुनिया में जो है एक ही इकोनॉमी उस समय काम अच्छा से कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या किया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म में ध्यान दिया गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी हमारे भी इकोनॉमी को जो है लिबरलाइज किया गया। पहला बार क्या होता है कि अब तक स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी जो कि सोशलिस्ट मॉडल पे बेस्ड था, उससे जो है हम लोग क्या करते थे, अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाते थे, है ना, उसी को अपनाए हुए थे। लेकिन 1992 में हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंजेस करते हैं, हम उस मॉडल को ही चेंज कर देते हैं जिस मॉडल को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये मॉडल में बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा था, राइट। पूरा दुनिया में एक नया मॉडल आ गया था जो फास्टर तरीके से डेवलप्ड हो रहा था, और हम लोग एक नए मॉडल को अपनाए जिसको कहा गया मार्केट ओरिएंटेड मॉडल, है ना। सो हम लोग यहाँ पे एलपीजी अपनाए, जहां पे जो है लिबरलाइजेशन, अपने बॉर्डर को, अपने देश को जो है खोल दिए विदेशी व्यापारियों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा जो है फॉरेन कंपनीज आए हमारे देश में, व्यापार व्यवसाय करे, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुनाफा होगा, है ना। तो यहाँ पे आर्थिक रिफॉर्म लाया गया 1992 से लेकर 1997। और ये एलपीजी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अब सरकार का नियंत्रण जो है मार्केट और इकोनॉमी पे से क्या किया गया, पूरा हटा लिया गया। यानी सरकार पहले सब कुछ करता था, मार्केट इकोनॉमी को कंट्रोल करता था। लिबरलाइजेशन आने के बाद 1992 में भारत सरकार लिबरलाइजेशन अपनाया, और उसके बाद से ही जो है सरकार का नियंत्रण पूरे तरीके से इकोनॉमी और मार्केट से जो है खत्म कर दिया गया। साथ ही
ही साथ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट एक्टर को बढ़ावा दिया गया, यानी नया नया प्राइवेट कंपनी को जो है नया नया प्राइवेट कंपनी को जो है देश में जो है स्टार्ट किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है प्राइवेट बिजनेस बढ़े, प्राइवेट एंटरप्राइजेस बढ़े, राइट। यानी सिंगल ऑनर, राइट, उनको प्राइवेट ऑनरशिप दे दिया गया। सरकार का कुछ इंस्टीट्यूशन जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, जो प्राइवेट तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, जिससे इकोनॉमिक तेजी गति से बढ़ेगा। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड, यानी भारतीय इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ दिया गया। इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया वर्ल्ड मार्केट और वर्ल्ड प्लेयर के लिए। तो इस तरीके से ये काफी एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म हम यहाँ पे क्या अपनाए थे, मार्केट ओरिएंटेड मॉडल। हम लोग यहाँ पे जो है मार्केट ओरिएंटेड मॉडल अपना लिए थे, जहां पे हम लोग अपने आप को लिबरलाइज किए, अपने आप को जो है ओपन किए दुनिया के व्यापार और व्यवसायों के लिए, राइट। ये 8 5 ईयर प्लान था। उसके बाद 9 5 ईयर प्लान आता है। 9 5 ईयर प्लान कब आता है? 9 5 ईयर प्लान आता है 1997 से लेके 2002। इस समय जो 9 5 ईयर प्लान आता है, यहाँ पे किस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है? यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है? सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक समानता, सभी को एक तरीके का बराबरी का हक मिले, सभी समाज के जो नीचे से निचले वर्ग के जो लोग हैं उनको भी जो है न्याय मिले, उन तक भी जो है उनको भी समाज में एक तरीके का समानता मिले, उनको भी न्याय मिले, उनको भी न्याय से डिप्राइव ना किया जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया गया। यानी सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के ऊपर जो है ध्यान दिया गया 9 5 ईयर प्लान। उसके बाद 9 5 ईयर प्लान के बाद जो है 10th 5 ईयर प्लान कब आता है? 10th 5 ईयर प्लान आता है आपका 2002 से लेके 2007 में। क्या होता है? 10th 5 ईयर प्लान आता है। ये जो 10th 5 ईयर प्लान आता है वो किसके ऊपर ध्यान देता है? ये ध्यान देता है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसके ऊपर ध्यान देता है? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पे बात किया जाता है कि सभी को लेकर क्या करेंगे हम लोग, डेवलपमेंट करेंगे। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे बात किया जाता है। यानी जहां पे मेनली अगर हम इसको बात किया जाए, एक मिनट, ये इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना करके आप लोग यहाँ पे लिख देना जेंडर इक्विटी के ऊपर ध्यान दिया गया है ना, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जो है ध्यान दिया गया। यानी जो हमारे देश में मेल और फीमेल है, शिक्षा में हर जगह पे जो है देखा जा रहा है इनके बीच एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला, उस गैप को भरने का कोशिश किया गया, राइट। इसमें तो जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान देने का कोशिश यहाँ पे किया गया। 11 5 ईयर प्लान, 11 5 ईयर प्लान किसके ऊपर ध्यान दिया गया? 11 5 ईयर प्लान 2007 से लेके 2012 तक चला, और इस 5 ईयर प्लान में जो है सबसे ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया गया? ध्यान दिया गया इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब लिखोगे इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया, यानी सबका विकास, सभी के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास। इंक्लूसिव मतलब सभी को लेकर, सारे ग्रुप को लेकर, सारे कम्युनिटी को लेकर, सारे क्लास को लेकर क्या हो, विकास किया जाए। उसके अलावा जो है सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है इक्विटेबल डेवलपमेंट, एक साथ समान विकास किया जाए, यहाँ पे ध्यान दिया गया। इसके बाद जो है 12th 5 ईयर प्लान आया। 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? 2012 से लेके 2017 तक क्या होता है? 12th 5 ईयर प्लान आता है। ये जो 12वां और ये सबसे आखिरी 5 ईयर प्लान होता है, जहां पे ध्यान दिया जाता है फास्ट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी बस क्या यहाँ पे क्या जोड़ देना है? फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन फास्टर तरीके से, तेज गति से क्या करना है हम लोग को? इंक्लूसिव और सस्टेनेबल, सबका साथ सबका विकास तीव्र गति से करना है। तो यहाँ पे जो है ध्यान दिया गया। हालांकि 2017 तक चला, लेकिन यहाँ पे 2014 में एक नया गवर्नमेंट आता है। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और 2015 में क्या करते हैं? वो प्लानिंग कमीशन, जो अब तक क्या करता था, सारा 5 ईयर प्लान बनाता था, उसको रिप्लेस करके एक नया कमीशन में बदल दिया, जिसका नाम है नीति आयोग। ये कब हुआ? 2015 में।
अब जो है नीति आयोग, अब 5 ईयर प्लान जो है नहीं काम करता है, उसके जगह पे अब प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग चेंज करके 2015 में रख दिया गया मोदी जी के द्वारा। और इसका कारण था क्योंकि प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करता था, और लॉन्ग टर्म में बहुत तरीके की समस्याएं आती थी, बहुत ज्यादा पैसा भी लगता था और कई तरीके की इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ जाता था, जिसके कारण उस वो प्लान जो है सही तरीके से जो है अचीव नहीं कर पाते थे उसका ऑब्जेक्टिव। तो अब कहा गया नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग भी एक थिंक टैंक है, राइट, जिसका मेन काम होता है कि एनुअल प्लानिंग करने के लिए, यानी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करता है और शॉर्ट टर्म गोल को जो है अचीव करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में कि प्लानिंग कमीशन जो है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाता था, कोई भी स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता था और स्टेट का कोई कोऑर्डिनेशन केंद्र सरकार नहीं लेता था। केंद्र सरकार डायरेक्ट प्लानिंग करता था बिना राज्य से पूछ के, है ना। लेकिन नीति आयोग जब आया उसके जगह पे, तो नीति आयोग क्या करता था, फेडरल कॉर्पोरेशन करके जो है एनुअली प्लान बनाया जाता है, यानी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करता है, देश के विकास के लिए प्लानिंग करता है। क्योंकि मोदी जी का कहना था कि राज्य के विकास के बगैर देश का विकास असंभव है, इसीलिए राज्य का विकास अगर होगा तो उसमें ही देश का विकास है। इसीलिए नीति आयोग जो है एक फेडरल कॉर्पोरेशन है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करता है, प्लानिंग करता है देश के विकास के लिए, राइट। और 2015 से जो है अब तक केवल नीति आयोग के जरिए ही क्या होता है, देश में विकास का काम किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर हेल्पफुल लगा तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको कौन सा टॉपिक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये भी मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।